हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स की। लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या फिर हैं और किसी वजह से आपके बीच दूरी आ गई है, बातें नहीं हो रही हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आपका ये पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहा होगा, क्या फ़ील कर रहा होगा। तो उस केस में ये रीडिंग आपको ज़रूर कुछ मैसेजेस दे सकती है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्यों सोच रहे हैं जो भी वो सोच रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Three of Earth, Nine of Fire, the Hierophant, Three of Fire, and the Lovers. ओके, तो हमारे पास है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट के होने का मतलब है कि कोई बहुत डीपली आपसे जुड़ा हुआ है, इवन इफ आपसे दूर है तो भी। ओके, यह हेरोफेंट का कार्ड शो कर रहा है किसी ऐसी चीज़ को जो इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। बट देन आपका सवाल यह हो सकता है कि जब इतना उन्हें लगाव है आपसे, इतने जुड़े हुए हैं वो, तो फिर इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं। उसका कारण द लवर्स वाले कार्ड का होना है यहाँ पे। मे बी कोई ऐसा है जो आप दोनों के बीच इंटरफेयर कर रहा है। ओके, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कुछ टॉक्सिक लोग लाइक फ्रेंड्स या कोई और जो लगातार आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ भड़का रहा है या ये कह रहा है कि उनके लिए रिलेशनशिप अच्छा नहीं है बिकॉज़ आप इस रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा उठाने के लिए हैं, आपको उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होगी। तो कोई बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव तरीके से पेश कर रहा है आपके ही पर्सन के सामने। एक्चुअली ये जो कोई भी है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके कारण उनका स्पेस छिनता जा रहा है। छिनता जा रहा है इन द सेंस कि जो आप दोनों के बीच लगाव है, जो बॉन्ड है, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, उसके वजह से उन्हें आपका अटेंशन मिल रहा है। नाउ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि फैमिली मेम्बर्स ही हैं ज़्यादातर केसेस में, बट कुछ लोगों के लिए, चूँकि ये जर्नल रीडिंग है, तो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बहुत जेलस फ्रेंड, कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है या आप में इंटरेस्टेड है और लगातार आप दोनों के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें मौका मिले आपका अटेंशन पाने का, या फिर आपके पर्सन का अटेंशन के लिए इस पर्सन का ये झुकाव है उनकी तरफ। सो ये जो थ्री ऑफ फायर है, ये कार्ड शो कर रहा है एक तरीके के डिस्टेंस को जो आप दोनों के बीच है। पर क्या ये डिस्टेंस इस लव को रिमूव कर पा रहा है? क्या वाकई में इस थर्ड पर्सन के आने से आप दोनों के बीच जो कुछ भी था वो ख़त्म हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये थ्री ऑफ फायर क्लियरली शो कर रहा है एक ड्रीम को भी। लाइक डिस्टेंस तो है पर अभी वो सपना वही है। एंड ऐसा नहीं है कि वो सपना वो भूल गए हैं या उसे उन्होंने छोड़ दिया है। सो ये देख रहे हैं दूर तक और डिस्टेंस है तो भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। नाइन ऑफ फायर का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। उन्हें दिख रहा है कि किस तरीके से आप एफ़र्ट करते रहे, कितना टायर्ड थे आप, किस तरीके से आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते रहें। आप ये चाहते थे कि वो आपकी तरफ ध्यान दे, आपके एफ़र्ट्स को देखे, अप्रिशिएट करें और ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो। बट इसे समझने के बजाय उन्होंने आपको जज करना चूज़ किया और अब ये जजमेंट उन्हें बहुत हर्ट कर रहा है। ओके, ऑल्सो थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो थ्री ऑफ अर्थ क्लियरली ये शो कर रहा है जैसे कि ये अब सोच रहे हैं कि इन्हें वो सब कुछ कैसे मिलेगा जो आप उन्हें ऑफ़र किया करते थे। लाइक आपके जाने के बाद इन्हें ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि आप एक बहुत बड़ा सपोर्ट थे, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या किसी और तरीके का सपोर्ट हो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आप किसी भी तरीके से इसे देख सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उन्हें ये तो पता चल गया है कि उन्होंने कुछ ऐसा लूज़ किया है जिसकी वजह से उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और ये इनकम्प्लीट लाइफ अब उन्हें परेशान कर रही है।
और जिन चीज़ों पे ये पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, अब उन चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जाने लगा है। बट उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद वो बहुत देर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जब तक आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और अब जब आप उनसे दूर चले गए हैं तो उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है, बहुत आसानी से जजमेंट ये किसी के भी बारे में कर लेते हैं, और अब उन्हें दिख रहा है कि वो गलत था जो भी उन्होंने किया। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। तो हमारे पास है एट ऑफ एयर। एट ऑफ एयर के होने का मतलब है कि सर्टनली ये ब्लाइंडेड है, अपने आसपास की नॉइस इतनी ज़्यादा सुन रहे हैं, इतना ज़्यादा जजमेंट है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि ये उसमें खुद ही फंस गए हैं, इससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली उनका जो मूवमेंट है वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को जीने लगे हैं, और अब उनके पास फ्रीडम नहीं है अपनी ही लाइफ को शेप करने की। सो बहुत कुछ रियलाइज़ भी हो रहा है इन्हें। ऑल्सो 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे टॉक्सिक बनाता जा रहा था आपके प्रति। ओके, जैसे यहाँ पे ये फेरी है, वो फ्रूट्स दे रही है इस फॉक्स को, लेकिन वो जो फ्रूट्स तोड़ रही है तो उसे ये ध्यान नहीं है कि एक स्नेक भी है जो उन फ्रूट्स को काट रहा है और जहरीला बना रहा है। सो कुछ ऐसा ही इस पर्सन को भी एक्सपीरियंस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा कोई जानबूझ के कर रहा है। ओके, जैसे कि कोई बहुत स्वीट है, सरफेस पे ऐसी बातें करता है जैसे उन्हें आपकी पर्सन की बहुत परवाह है, बट अंदर ही अंदर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पर्सन कैसा फील कर रहा है कैसा नहीं। और इस पर्सन को सिर्फ अपने लिए अटेंशन चाहिए, और इसी वजह से वो टॉक्सिक बातें कर रहे हैं। सो आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनके पास ये पेज ऑफ अर्थ था, उन्हें आपने एक अच्छी लाइफ ऑफ़र की थी, एक लॉयल लवर ऑफ़र किया था, पर इसे एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने चूज़ किया इस तरीके के माइंड गेम को, और अब 10 ऑफ फायर के साथ वो बोझ से दबे हुए हैं, उस बोझ से जो वो कैरी नहीं कर पा रहे। एंड यहाँ पे एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि कोई ऐसा था जो उनके इस बोझ को कम कर रहा था, जो उनका सपोर्ट बन गया था, जो उन्हें खुशी दे रहा था, बट इसे अप्रिशिएट करने के बजाय उन्होंने चूज़ किया आपको ब्लेम करना। और अब इनके पास सिर्फ रिग्रेट ही नहीं है, सिर्फ पछतावा ही नहीं, बल्कि इसके अलावा ये अपने पेन को भी कैरी कर रहे हैं, गिल्ट को भी कैरी कर रहे हैं। जो उन्होंने किया उसका रियलाइजेशन अभी इन्हें धीरे धीरे हो रहा है कि वाकई में उनसे गलती हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off to your chest, speak up with love and be heard. Okay, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आप चाहें तो अपनी बात को एज इट इज़ उनसे कह सकते हैं। अब चूँकि ओपन कम्युनिकेशन आया है, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करना चाहे। इन केस आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप उसे क्लियरली कह सकते हैं, अपनी बात कहिए, एंड आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। ऐसा लगता है कि जल्दी ही आप दोनों के बीच से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।